नमस्कार दोस्तों, ट्विस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 5.2 प्रश्न संख्या 1 है। इसे x के सापेक्ष में अवकलन करना है। चलिए इसे हम अवकलन कर देते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि y बराबर जो दिया है उसी को लिख देंगे x² प्लस साइन x² प्लस 5। अब देखिए दोस्तों, इसे x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसे x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर dy/dx। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने dy/dx लगा देंगे। तो यहाँ पर dy/dx, इसमें भी dy/dx लगाएंगे यहाँ पर। तो dy/dx हो गया। अब देखिए जो दिया है वो यहाँ पर साइन x² प्लस 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए तो साइन, यहाँ पर देखिए बेस कितना है, साइन का बेस यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है dy/dx साइन x बराबर क्या होता है, cos x। तो इसका देखिए यहाँ पर इसका बेस क्या है, x। उसी तरह देखिए साइन का बेस यहाँ पर यहीं पर यह पूरा x है, मान लीजिए यह पूरा x है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन x का cos x। तो यहाँ पर cos x, cos x के जगह पर क्या है वो पूरा लिख देंगे। हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका तो हो गया। अब इसका x का, तो dy/dx x² प्लस 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो वो उसी तरह लिख देंगे, जो निकला है उसी तरह x² प्लस 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और फार्मूला यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखिए dy/dx यहाँ पर x के पावर n। तो इसका फार्मूला क्या होता है, माथा पर के नीचे एक घटा देंगे, माथा पर के नीचे कह के एक घटा देंगे। हो गया। तो इसे हम घटा देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2x है, तो माथा पर के नीचे हो गया x के x एक घटा देंगे, तो माथा पर से एक घटा देंगे। हो गया। और देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। देखिए दोस्तों, कांस्टेंट, यहाँ पर फार्मूला पिछली वाली वीडियो में हम बताए हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर 100 कुछ भी हो, 100, 50 कोई भी जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका तो 0 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर cos x² प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर इसमें से घटेगा तो 2x। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, गुना में इधर ला देंगे तो 2x cos x² प्लस 5, और यहीं हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।